जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 दिसंबर 2024 को जो है नोटिफिकेशन सामने आया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से, जिसमें पेंशन इंक्रीजेस खत्म की गई हैं और पेंशन जो रूल्स है उनमें तरमीम की गई हैं, अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे थे, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि उन क्वेश्चंस को एक वीडियो के जरिए जो है उनका जवाब दे दिया जाए। नंबर 1 तो ये था कि ये जो 2 दिसंबर 2024 को पेंशन इंक्रीजेस खत्म करने का और पेंशन रूल्स में तरमीम का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं, बार बार इसरार कर रहे हैं कि ये फेक है। तो मोहतरम, ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, अथेंटिकेटेड है, यानी बिल्कुल रियल है, इनमें फेक वाली कोई बात नहीं है। तो आप ये तसल्ली रखें कि पेंशन इजाफों का नोटिफिकेशन और पेंशन रूल्स का जो नोटिफिकेशन जारी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, असली नोटिफिकेशन है, फेक नहीं है। नंबर 2, इसमें यह कहा जा रहा है कि जी जो पुराने पेंशनर्स हैं, पुरानी बेवा जो ओल्ड मतलब पेंशन ले रही है, तो क्या उसकी फैमिली पेंशन भी जो है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जी जो अब पेंशनर ओरिजिनल होगा और उसका स्पाउस अब 10 साल तक पेंशन लेगा। तो सवाल ये किया गया है कि जो बेवा ऑलरेडी 2 दिसंबर 2024 से पहले पेंशन ले रही है, तो क्या उसकी पेंशन 10 साल तक महदूद हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, उसकी जो एज पर प्रीवियस रूल्स जो है वो उसकी पेंशन लाइफ टाइम जारी रहेगी, या टिल री मैरिज, अगर दूसरी शादी वो नहीं करती तो लाइफ टाइम तक जो है वो जारी रहेगी। ये सिर्फ इसका इतलाक, इस नोटिफिकेशन का इतलाक उन फैमिली पेंशनर्स पर होगा जो 2 दिसंबर 2024 जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसके बाद से अगर वो फैमिली पेंशनर बनेगी, यानी एक तो खुद सेल्फ पेंशनर हो गया, वो अपनी पेंशन लाइफ टाइम लेगा। उसके बाद अगर 2 दिसंबर 2024 के बाद अगर कोई बेवा पेंशन लेना शुरू करती है अपने शौहर की, तो वो 10 साल लेगी। इसी तरह अगर कोई फीमेल मुलाजिम है तो उसका रंडवा शौहर अगर पेंशन बीवी की लेना चाहेगा, अहल होगा फैमिली पेंशन का, तो वो 10 साल लेगा। बच्चों का इसमें अब बिल्कुल इस्तेहकाक खत्म कर दिया गया है, चाहे वो बेवा बेटी हो, गैर शादीशुदा बेटी हो, इवन बहनों तक जो है वो पेंशन चली जाती थी। तो वो सिलसिला अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सतह तक जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउस तक होगी, और स्पाउस भी सिर्फ 10 साल। स्पाउस का मतलब होता है यानी बीवी अगर मुलाजिम है तो उसका शौहर, और अगर शौहर मुलाजिम है तो उसकी बीवी, ये स्पाउस होते हैं आपस में। तो अगर कोई मेल मुलाजिम खुद लेता रहा है वो लाइफ टाइम लेगा, और अगर वो फौत हो गया है तो उसकी बेवा जो है अब वो 10 साल तक लेगी 2 दिसंबर 2024 के बाद। इसी तरह अगर वो खुद मुलाजिम है, बेवा यानी फीमेल मुलाजिम है, तो उसका रंडवा शौहर 10 साल तक लेगा। बच्चों में अब पेंशन नहीं जाएगी। ये तो होगी 2 बातें। तीसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है कि जो ये पेंशन इजाफे जो खत्म हुए हैं, तो आया ये जो पुराने पेंशनर हैं उनके इजाफे भी अब खत्म कर दिए गए हैं? यानी फर्ज किया कोई 2022-23 में जो रिटायर हुआ है तो उनको भी नहीं मिलेंगे, या इससे पहले जो पेंशन ले रहे हैं उनको जो ये इजाफे मिले हुए हैं तो उनके इजाफे खत्म कर दिए गए हैं? तो ऐसा नहीं है। 2 दिसंबर 2024 के बाद जो मुलाजमीन पंजाब हुकूमत के मातहत इदारों से, डिपार्टमेंट से रिटायर होंगे तो उनको ये इजाफे नहीं मिलेंगे। 2011 का 15%, 2015 का 7.5% और 2022 का 15%, ये इजाफे नहीं मिलेंगे, डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं एक नोटिफिकेशन जारी करके, जो 2 दिसंबर 2024 को गुज़श्ता रोज जारी हुआ है। और जो 1 जुलाई 2024 का इजाफा था 15%, वो भी उन मुलाजमीन को नहीं मिल रहा, और साथ 2023 का भी 17.5% जो 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुलाजिम 3 दिसंबर, आज की तारीख में 3 दिसंबर 2024 को पंजाब हुकूमत के किसी मातहत इदारे से रिटायर होता है तो उसको कोई पेंशन इजाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के जरिए ये 3 इजाफे खत्म कर दिए गए
और जो पिछला नोटिफिकेशन था उसके जरिए 2023 और 24 के इजाफे नहीं मिलने वाले, जो 1 जुलाई 2024 के बाद से रिटायर होंगे। तो मतलब ये हुआ कि आज की डेट, आज से बाद तक जो है अगर कोई और नोटिफिकेशन या वजाहत नहीं आती तो कोई सरकारी मुलाजिम पंजाब हुकूमत का अगर रिटायर होता है तो उसको किसी किस्म का कोई पेंशन इजाफा नहीं मिलने वाला, ये क्लियर कर ले। और दूसरी एक इसमें अहम जो तब्दीली की गई है वो है पेंशन में कटौती, यानी 55 साल से लेकर 60 साल से पहले तक अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको 10%, 8%, 6%, 4%, 2% पेंशन में कटौती का सामना करने पड़ेगा। तो अहबाब ये पूछ रहे हैं कि ये किस तरह होगा, तो बिल्कुल इसका सीधा साधा फार्मूला होगा कि ग्रास पेंशन निकाले जाएगी। ग्रास पेंशन के लिए जो अब फार्मूला होगा वो एवरेज बेसिक पे होगी, 3 सालों की, पिछले 3 सालों की रिटायरमेंट की डेट से पिछले 3 सालों की एवरेज बेसिक पे ली जाएगी। यानी फर्ज किया इस वक्त कोई मुलाजिम 50,000 रुपए बेसिक पे ले रहा है, उसकी रनिंग बेसिक पे है, तो एवरेज उसकी निकलेगी तकरीबन 46,000 या 44,000, ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूं। यानी उसकी एवरेज बेसिक पे जो मौजूदा रनिंग बेसिक पे है उससे कम हो जाएगी। तो जब वो कम होगी तो साफ जाहिर है उसकी ग्रॉस पेंशन कम बनेगी। और अगर वो 55-56 साल में अर्ली रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो मजीद उस पर पेनल्टी भी आयद होगी। तो इस तरीके से, और नंबर 2 ये है कि उसको जो साबका इजाफे होंगे, पेंशन इजाफे, वो भी नहीं मिलने वाले। तो पेंशन बिल्कुल जो है वो नॉमिनल सी बनेगी, बिल्कुल थोड़ी बनेगी। तो ये चंद एक वजाहतें थी जो अहबाब सवालात के जरिए पूछ रहे थे। तो इसके कल या परसों तक मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये पेंशन किस तरह कैलकुलेशन होगी इसकी। और अगर कोई मुलाजिम 1 दिसंबर को रिटायर हुआ है पंजाब हुकूमत का, तो उसकी पेंशन और जो 3 दिसंबर को रिटायर हुआ है सिर्फ 2 दिन के वक्फे के बाद, उसकी पेंशन में कितना फर्क आ रहा है, कितना फर्क आएगा। और इसको हम कंपैरिजन करेंगे वफाक और दीगर सूबों के साथ, तो फिर पता चलेगा कि पंजाब के मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ कितनी बड़ी जो है वो ज्यादती की जा रही है इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मैंने पहले भी कहा है कि लाइक का मतलब होता है कि इस वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, दूसरे दोस्त अहबाब तक जो है ये वीडियो पहुंच जाएगी, वो भी देख सकेंगे। तो इसलिए इसको लाइक कर दें, शेयर करें, और अपनी राय का इजहार या किसी किस्म का क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।